मनी, जब मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange। कोई भी ऐसी चीज मनी हो सकती है जो एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट की जा सके, यानी कि अगर मेरे को दो कमोडिटीज को एक्सचेंज करना है, मैं कोई भी चीज को यूज करूं, चाहे वो मैं पीस ऑफ पेपर को यूज करूं, चाहे मैं कॉइन को यूज करूं, चाहे मैं वो चेक को यूज करूं, उसको मनी कहा जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि मनी कोई और कमोडिटी भी हो सकती है। अगर कॉन्सेंट ये है कि इस कमोडिटी कैन बी कॉमनली यूज, अगर हम बता लें कि राइस कैन बी कॉमनली यूज्ड एज ए मनी, तो फॉर एवरीथिंग, परचेजिंग एवरीथिंग, राइस कैन बी यूज। So in barter system also, if we put some commodity as a money, ठीक है, then it will act as a money. But problem is there was no common measuring unit, common unit of exchange in barter system. In real world, if rice is accepted as a means of payment, right? Rice is accepted as a medium of exchange, then there is no problem. Okay, even though carriage and all that problem can be existed, that is why money can be anything. Money can be anything. Anything means anything. Anything means coins, notes, check, okay, no plastic money also, right? Na, it can also include some common कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी को हम कॉमनली सेलेक्ट कर लेंगे एज ए मनी, देन इट विल बी एक्ट एज ए मनी। ओके, और मनी ने क्या किया? अब मनी ने वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मेजर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो मनी ने चीज़ों को इजी कर लिया और मनी ने एक तरह का इकोनॉमी को असिस्ट किया, ट्रांजैक्शन को असिस्ट किया, एक्सचेंज को असिस्ट किया, ट्रेड को असिस्ट किया, जिसकी वजह से आज हम इतनी चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। वैरायटी ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली बिकॉज वी हैव मनी, ठीक है, ओनली बिकॉज मनी फैसिलिटेट दीज ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट इज व्हाट मनी सप्लाई इज। When I am talking about money supply, अच्छा, functions of money is not in the syllabus, that is why I am not taking that. Only barter system I consider so that you are able to understand the meaning of money. That is why I take up the barter. That is why I take barter system, because so that you are able to understand the meaning of money. So in your syllabus, functions of money are not there. ठीक है, I take up the barter system. Why I take up the barter system? So that you are able to understand the proper definition of money. What will be when there was no money? What will happen at the time when there was no money? So you are able to understand that thing. So through that you are able to understand the definition of money. Next in syllabus is money supply. Now what is money supply? First of all, it is a stock variable. What is this stock variable? It is a stock variable. Now what do you mean by stock variable? It is measured at a point of time. जनरली जब भी सप्लाई की हम बात करते हैं, हम सोचते हैं कि सप्लाई जो है इट इज़ ए फ्लो कॉन्सेप्ट, जो हमारे माइंड में हमेशा रहता है। सप्लाई इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। सपोज नल हमने टैप ओपन किया है, उसमें से पानी आ रहा है, दिस इज सप्लाई। बट सप्लाई में तो हम वो भी कंसीडर करते हैं जो पानी आपकी टैंकी में स्टोर है, वो भी सप्लाई है। और जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हम पूछते हैं अभी टैंकी में कितना पानी है, ठीक है, दैट इज अ स्टोर कॉन्सेप्ट। और जब मैं नल को खोलता हूं तो मैं बताता हूं अब नल में कितना पानी है, कैसे बताओगे? तब आपको बताना पड़ेगा पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से, यानी कि 1 मिनट में इस नल से
5 लीटर पानी जो है वो निकलता है, सपोज उस तरह से आपको बताना पड़ेगा। स्टोर के केस में आपको पॉइंट ऑफ टाइम, तो टाइम की उतनी रेलेवेंस नहीं है, आपका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितना स्टोर है। जब मैं मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, तो मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये देखना है कि जर्नल, आपको ये देखना है मनी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो हमको ये देखना है कि पब्लिक के पास मनी कितना है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जनरल पब्लिक के पास मनी कितना है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि इस साल, आज के दिन, आज इस मंथ, तो जितना भी जनरल पब्लिक के पास पॉकेट्स में या उनके हाथ में या फॉर दैट मैटर उनके बैंक में जो पैसा होगा, वो सारा का सारा जो है वो मनी सप्लाई का पार्ट होगा। सो मनी सप्लाई इज बेसिकली, तो पब्लिक के पास कौन सा पैसा होता है? पब्लिक के पास होगा करेंसी, जिसमें नोट्स एंड कॉइन्स दोनों आएंगे। और पब्लिक के पास पैसा कौन सा होगा जी? पब्लिक के पास जो बैंक में पब्लिक का पैसा है, जिसको वो कभी भी जो है वो निकाल सकते हैं, दैट मीन जिन पे चेक इशू किया जाता है, वो डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी आपका पब्लिक के पास रहेगा। तो पब्लिक के पास करेंसी, बैंक डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, सो ये जो होगा वो पार्ट ऑफ मनी होगा। ओके, टिल 1967-68 तक आरबीआई जो मनी सप्लाई की डेफिनेशन यूज करता था वो नैरो डेफिनेशन यूज करता था। बट सिंस 1977 आरबीआई जो है वो 4 अल्टरनेटिव मेजर्स यूज करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम M1, वही नैरो मनी आ जाता है इसमें, M2, M3 एंड M4। बट हमारे सीबीएसई में हमें सिर्फ M1 करने के लिए बोला गया है, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो मैं वही लूंगा। M1 मेजर की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है C प्लस DD प्लस OD। व्हाट इज दिस? C जो मैंने अभी बताया, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो सारा का सारा आपका करेंसी जो है, सारा का सारा आपका M1 का पार्ट है, मनी सप्लाई का पार्ट है। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट में जो भी बैंक्स के पास जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, आप कैसे पता लगेगा डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? जिन पे चेक्स इश्यू किए जाते हैं वो आपके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। अदर डिपॉजिट्स जो होते हैं, ये निग्लिजिबल पोर्शन होता है मनी सप्लाई का, अदर डिपॉजिट्स। इसमें आरबीआई के पास जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर आरबीआई के पास डिपॉजिट्स हैं फॉरेनर्स के, अब एग्जांपल के पोस्ट पे आईडीआई बैंक का अकाउंट है, एलआईसी का अकाउंट है अगर आरबीआई के पास, ठीक है। तो इस तरह से जो अकाउंट्स हैं ये सारा जो है वो आपका अदर डिपॉजिट का पार्ट होगा। बट इसमें गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास है और जो कमर्शियल बैंक्स का पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो आरबीआई के पास जो कमर्शियल का पैसा है वो नहीं, अदर डिपॉजिट जितने भी हैं वो सारे के सारे
आपका ये पार्ट होगा इसका मनी सप्लाई का। सो मनी सप्लाई सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। तो ये आपका था कि मनी